माता जी, क्या पितरों को श्राद्ध करने चाहिए? पितरों के श्राद्ध करने चाहिए, उनके चित्र रखने चाहिए? समथिंग आई आस्क्ड यू। क्या एक और है क्या इसके बारे? इन्होंने क्वेश्चन किया है कि क्या पितरों के श्राद्ध करने चाहिए और पितरों के फोटोग्राफ्स रखने चाहिए। जब उनकी तेरही होती तब तो करनी चाहिए श्राद्ध। और श्राद्ध भी डिस्कशन की बात आ गई फिर से। कहेगा समझ लीजिए आपके सहयोग में आपने देखा कि आपका राइट हार्ट पकड़ रहा है, यानी आपके पिता जो है जो मर गए हैं वो अभी भी संतुष्ट नहीं, तो श्राद्ध करना चाहिए, इसमें कोई नहीं, पर सहयोग स्टाइल से श्राद्ध करना चाहिए, न कि एक ब्राह्मण को बुलाओ और उसको खाने को दो। एक बार लखनऊ में हमें पता हुआ कि हमारे जो पूर्वज थे उनका श्राद्ध नहीं हो पाया, तो हमने कहा श्राद्ध करें। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा श्राद्ध का क्या विधि? हमने कहा हमारा तो एक ही, हम खाना बना के और सबको खिलाएंगे खाना, बस ये हमारा श्राद्ध है। तो हमारी सिस्टर इन लॉ बेचारी ट्रेडिशनल थी, उन्होंने कहा नहीं यहाँ तो श्राद्ध ऐसा था कि 5 ब्राह्मण बुलाओ। मैंने कहा 5 क्या, यहाँ तो एक भी ब्राह्मण दिखाई नहीं दे रहा। नहीं, उन्होंने कहा है अपने 5 ब्राह्मण वो आएंगे और उनका श्राद्ध करेंगे। कहा बुलाइए। तो 5 आदमी आए, वो तो बिल्कुल पार नहीं थे, ना ब्राह्मण थे। 5 आदमी आके बैठे। मैंने भाई कहा तुम्हारा, मैंने कहा देखे तो सही क्या होता है, तो कैसे श्राद्ध करे? कुछ नहीं, कहले 5-5 किलो आप कलाकंद मंगा लीजिए। मैंने कहा अच्छा भाई ये तो बहुत आसान है। तो उस जमाने में कलाकंद आता था कोई 10 रुपए किलो या 5 रुपए किलो ऐसा था। 25-25 रुपया काफी होता था। मेरे हस्बैंड तो सरकारी नौकर थे, भाई चलो श्राद्ध एक बार करना, हमारी नंद रानी है उनको भी खुश करना है। उनका चलो भाई लिया। तो हम सबके लिए ले आए 25 किलो और 5-5 किलो एक ब्राह्मण 5 ब्राह्मणों को दिया जब वो आए थे। मैंने सोचा ये घर बांध के ले जाएंगे। उन्होंने वही दोने खोले, ना अपने बच्चों का सोचा किसका, सब खाना शुरू कर, और सब खा गए 5-5 किलो। मैं तो देखती रही। मैंने कहा भाई वाह। तो हमारी नंदानी बड़ी खुश हुई, हमारे पितर जो हैं वो खुश हो जाएंगे, ब्राह्मणों को कलाकंद खिला दिया। मैंने कहा जी क्या वो कलाकंद खाते भी थे? और वो क्या 5 किलो इनमें से कोई खाने वाला नहीं होगा, तो ये लोग खाते हैं। तो उन्होंने कहा आप क्या करें, हम तो आज यहाँ 5 किलो खाए, कल जाके और जगह खाएंगे 5 किलो। हमारे लिए 5 किलो क्या चीज होती है जी? तो मान गए आपको, आप असली ब्राह्मण है। अच्छा मुझे माफ करिए, हो गया आपका हिसाब किताब? कहले हाँ ठीक हो गया। तो 5 किलो से कभी कम खाते ही नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? मैंने कहा सॉरी आप जाइए। इस तरह के श्राद्ध नहीं करने चाहिए। श्राद्ध का भी एक तरीका होता है। दूसरा एक और किस्सा है। सहयोगी एक थे, वो ब्राह्मण है, तो सहयोग में आकर के असली ब्राह्मण हो गए महाराष्ट्र में। तो उनके जो महाराष्ट्र के ब्राह्मण है वो जब हो जाते हैं बात, तो वो कहते हैं अच्छा ये ब्राह्मणों को अब ठीक करना है। जैसे अगर कोई हमारे पास ईसाई आता है तो वो जब देखता है कि सहयोगी है तो सब ईसाइयों पीछे लग जाता है कि तुमको ठीक करना है। कोई अगर सरदार जी आता है तो वो कहता है कि माता जी, हर समय उसको लगता है कि सरदार जी को ठीक करो, मैं सरदार जी ठीक हो गया बाकी के। और सही बात, अगर आपको वाकई उनके लिए फीलिंग है तो आप चाहेंगे कि सब सरदार जी ठीक हो जाए। तो इसी प्रकार होता है। सो एक ब्राह्मण हमारे यहाँ थे, वो ब्राह्मण हो गए, तो अब वो ब्राह्मणों के पीछे पड़ गए। तो उनकी माँ ने कहा कि ये तुम्हारे बाप का श्राद्ध है, तो तुम जाके एक ब्राह्मण को बुला लो। उनका मैं नहीं जाता किसी को बुलाने, ये कोई ब्राह्मण है। उनका भाई अपने खानदानी ब्राह्मण है, या खानदानी होते जैसे नाई होते हैं खानदानी, चूड़ी हारने होती है, जैसे ब्राह्मण भी खानदानी। तो वो खानदानी है, उसको बुला के ये गए उसके पास। उससे कहा भाई देखो हमको तो श्राद्ध कराने को माने का, हम तो विश्वास नहीं करते, पर हम माने का तो करा देते तुम्हारा, तुम आओ श्राद्ध। उसने कहा कि अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो कि गुरुवार को रखो तुम श्राद्ध करें। उसने कहा कि मंगलवार को नहीं ठीक है? कहले नहीं मंगलवार को ठीक नहीं है, और गुरुवार को बड़ा अच्छा दिन है, और पंचांग के अनुसार मैं तुमको बता रहा हूँ गुरुवार को ठीक। ये घर आए, इन्होंने पंचांग देखा। तो महाराष्ट्र तो जानते हैं संस्कृत और लोगों जैसे नहीं है, संस्कृत खूब जानते हैं। पढ़ा पंचांग में लिखा था कि निषिद्ध है, गुरुवार के दिन होना ही नहीं चाहिए श्राद्ध। तो इन्होंने मंगलवार को अपना सहयोग से श्राद्ध करा दिया। वो जनाब अपना, उनका कहीं और अपॉइंटमेंट रहा होगा, तो उन्होंने सोचा कि अपॉइंटमेंट के अनुसार चलना चाहिए। तो वो जब गुरुवार को आए तो इन्होंने कहा कि आइए। उनका क्या आप बताओ श्राद्ध का खाना वाना कुछ नहीं, आपको एक कप चाय भी नहीं मिलेगी। उनका क्यों? कल आज श्राद्ध निषिद्ध है, आप देखिए पंचांग में लिखा आज नहीं कर सकते श्राद्ध, और मैंने तो मंगलवार को कर ही लिया और आप जाइए।
उनकी माँ कह लेगी कि 1 कप दूध तो दे दो बेटा घर में, इनको तो कुछ नहीं दूंगा मैं, और कभी अपने यहाँ श्राद्ध करने नहीं आए और उनको निकलवा दी। तो इस तरह के श्राद्ध नहीं करिए, इसलिए ऐसे श्राद्ध करने में कोई अर्थ नहीं। दूसरी बात एक पूछी कि पितरों के फोटो रखने चाहिए कि नहीं। फोटो रखने में कोई बात नहीं है, हर्ष नहीं है, पर अगर आप उनके फोटो के प्रति इन्वॉल्व नहीं हो तो अच्छा है, क्योंकि अब वो मर गए हैं, उनको फिर से जन्म लेना है, उनको बेकार में आप अपने, अब वो तो कहा कि उनके फोटो क्या रख दिए, उनकी आरती होगी, पूजा होगी, उनके सामने रोएंगे धोएंगे हर समय, तो ऐसा अगर हो रहा है तो उसको अंदर रखो। अगर उसके प्रति ये भावना हो कि अब ये मर गए, ये हमारे पिता थे, ठीक है बस, तो फिर कोई ऐसा नहीं प्रॉब्लम नहीं हो। लेकिन अधिकतर लोगों का तो मैंने देखा यही होता कि जब भी देखा फोटो किसी का तो लग गए उसी बात करना। अगर इस तरह की बात हो रही है तो फोटो मत रखिए, क्योंकि फोटो से नुकसान होता है। अगर नुकसान नहीं होता है तो फोटो रखना चाहिए। फिर डिस्कशन की बात आ गई। क्या औरतों को करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए? कोई सा भी व्रत मत करिए, करवा चौथ का व्रत करना चाहिए औरतों को कि नहीं। ऐसा व्रत मैंने देखा औरतों को करते हो, बहुत परेशान हो जाती है बेचारी। बिल्कुल मत करिए। अगर बगैर परेशानी के कर सके, पर कोई करवा चौथ करना है और ऐसे भगवान पे कोई भी संकट डालने की जरूरत नहीं। सहयोगियों को पार होने के बाद कोई जरूरत नहीं। उनके पति सब स्वस्थ रहते हैं, सब ठीक रहता है। अगर पति सहयोगी है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। करवा चौथ क्या करने की जरूरत है। सब कहते हैं कि पार्वती जी ने करवा चौथ किया था, लेकिन उन्होंने शादी से पहले किया था, शादी के बाद नहीं। शादी के बाद करने की क्या जरूरत है। करवा चौथ का सबसे बड़ा तरीका यह है कि अपनी पति को पति समझ के रहिए, उनकी सेवा करिए, उनको समझिए वो क्या चीज है। वो बच्चों जैसे होते हैं, बहुत बार उनका बिहेवियर एकदम बच्चों जैसा होता है। किसी बात पे तुनक जाएंगे, किसी बात पे बिगड़ जाएंगे, उनका अहंकार बड़े जल्दी डूब जाता है। ये सब देखना चाहिए। तब उनसे प्यार से रहें, उनके साथ मीठी बातें करें, उनको सुख दें। ये करवा चौथ है। ये नहीं कि करवा चौथ के दिन भी आदमी को 1000 गालियां निकाल रहे, तो सब फिर वही बात आ गई ना डिस्कशन की। हालांकि करवा चौथ करने वाली औरतें मैंने देखा नहीं कि कभी भी ठीक से करवा चौथ करते। अगर करवा चौथ करें तो ये कब चंद्रमा निकलता है, कब चंद्रमा निकलता है, सबकी खोपड़ी चाट जाएंगे। उनको इतनी भूख लगी रहती है, ऐसे लोगों को क्या करवा चौथ करने की जरूरत है। और ये अनमैरिड लड़कियों को करना चाहिए कि हमें पति शिव जी जैसा मिले। पर आप पार्वती जी है क्या, पहले अपने को पहले पार्वती जी बनाइए, फिर शिव जी की इच्छा करें। शिव जी जैसे बैल पे बैठने वाले पति को संभालना कोई आसान नहीं है। शिव जी किसी का पति हो नहीं सकता सिवाय पार्वती का, वही संभाल सकती हो और कोई नहीं। सब बिहड़ जीव है, ऐसे बिहड़ जीव की इच्छा भी करना मुझे लगता है गड़बड़ है। तुम लोग के बस का ही नहीं तो काय कैसे बिहड़ जीव की तुम लोग करते हैं। क्या मासिक धर्म के दौरान पूजा, क्या मासिक धर्म के दौरान पूजा लेनी चाहिए? जब औरतों के लिए मासिक धर्म वगैरह होता है, सहयोग में कोई भी निषिद्ध बात, कोई भी चीज को निषिद्ध नहीं माना जाता। विशुद्धि की कोलाहल सिर्फ उस वक्त में औरत को आराम करना चाहिए। और पूजा भी चीज में आप जानते हैं हमारा क्या विचार, पूजा भी किसकी करते हैं आप पहले ये देखना चाहिए। हाँ, वो भी काफी तमाशे, इसमें बड़ा गहरा जाना पड़ेगा। मेरे विचार से पहले थोड़ी पूजा वूजा बंद करके अब इधर ध्यान ही करें। इसलिए पूजा करते थे वो हो गया, अब पार हो गए। अब इसके बाद काहे की पूजा करने की, मैंने आपको विश्वास ही नहीं होता कि आप पार हो गए, आप पूजा की जरूरत है, अब ध्यान करने की जरूरत है। ये तो ऐसा ही हुआ कि मैं आ गई मोटर में यहाँ और मोटर में बैठी रह गई और मोटर वाले इसको भी चलते चलो हमको तो जाना है प्रोग्राम में। अरे भाई अब आ गए, अब उतरो और भाषण दो। अभी वहां अभी भी तुम कहाँ चल रहे हो? तो पूजा की तो जरूरत तब तक होती है जब तक वहां पहुंचे नहीं। पहुंचने के बाद समझ लेना चाहिए कि कैसे पहुंचे, क्या करना चाहिए। सारा रवैया बदल जाता है।
अब मोटर से उतर के पैदल चल के यहाँ पर आए ना, सारा रवैया बदल गया। मोटर में तो पैदल नहीं चल रहे थे, मोटर चल रही थी। जब यहाँ आने का था तो मोटर रोक के अंदर आ गए, रवैया बदल गया ना हमारा। ऐसी सहयोग में अपना रवैया बदलना पड़ता है। One is written, respected Mataji frustrations. A few patches of leukoderma on my body. No cure has any effect. I pray for your grace. ल्यूकोडर्मा की बीमारी जो है लिवर के खराबी से होती है। लिवर में अगर ट्रिगरिंग हो जाए किसी भूत बाधा से तो बहुत ज्यादा से फैलती है। इसलिए ऐसे इंसान को पहले भूत बाधा का इलाज करना चाहिए, जिसको ल्यूकोडर्मा की बीमारी। और मूंगफली का तेल बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। ये जो पोस्टमैन का मूंगफली का तेल आता है ये तो बहुत ही खराब है। अभी पोस्टमैन वाले मेरी जान को न लग जाए, लेकिन कोई सा भी मूंगफली का तेल ठीक नहीं। डालडा आदि पर सबसे खराब पोस्टमैन होता है। और जो लोग मूंगफली ज्यादा खाते हैं उनको बीमारी हो जाती है। इसलिए मूंगफली तो एकदम छोड़ देना चाहिए। मैंने जीवन